हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल काबरकास। अभी तक के जितने भी आपने वीडियोस देखे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो आपने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन तक के सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड होता क्या है, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं और हर सॉलिड में कौन कौन से टर्म्स ऐसे यूज किए जाएंगे जो हमको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉलिड होता क्या है, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं और ऐसे कौन कौन से टर्म्स जो हैं आपको क्वेश्चंस में लिखे हुए मिलेंगे और वो किस पार्ट को इंडिकेट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं सॉलिड से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड होता क्या है। तो ड्राइंग के टर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ड्राइंग के टर्म में सॉलिड एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो पहला टाइप ऑफ सॉलिड है वो है सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्व होना मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल या एक कंप्लीट चक्र लगाना। तो ऐसा सॉलिड जो एक कंप्लीट रिवॉल्व करने के बाद बनता है, जैसे कि सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है। ये 3 कैटेगरी दिख रहे हैं। ये 3 सॉलिड जो है किसके अंदर है, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर। ये पहला पार्ट। दूसरा पॉलीहेड्रा। तो पॉलीहेड्रा मतलब क्या होता है, ऐसे सॉलिड जिसके बहुत सारे फ्लैट फेसेस होते हैं। अब ये फ्लैट फेसेस का मतलब क्या है वो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर दिखा हुआ है टेट्राहेड्रॉन, क्यूब जिसको हेक्साहेड्रॉन भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन, डोडेकाहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन, प्रिज्म एंड पिरामिड। इतने टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के हम पॉलीहेड्रा देखने वाले हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि हर टाइप के सॉलिड में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। तो शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं अभी सबसे पहले पॉलीहेड्रा से बताने वाला हूँ। पॉलीहेड्रा मतलब फ्लैट फेसेस जिसमें बहुत सारे होते हैं। अब बहुत सारे नंबर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के सॉलिड हैं। जैसे कि मैं अगर सबसे पहले बात करता हूँ टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब होता है 4, जिसके 4 फ्लैट फेसेस होंगे उसको हम टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे। तो यहाँ ड्राइंग में मैंने जैसे मेंशन किया हुआ ये जो पार्ट है जो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, इसी को बोलते हैं फेस। अब एक फेस ये हुआ, दूसरा फेस ये हुआ, तीसरा जो पीछे की तरफ होगा वो, और ये चौथा ये जो नीचे की तरफ है। तो बेसिकली 4 फेसेस हैं और चारों कौन से फेसेस हैं, ट्रायंगुलर फेस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ट्रायंगल जो फेस बन रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है मतलब हर एक साइड जो है वो इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक फेस की, तो ये जो फेस बन रहा है ये ट्रायंगल फेस है। अगर इसका साइड ए है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स ए होंगे, ए के बराबर होंगे। ए क्या है, ए कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये फेस भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पीछे जो फेस है वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और बेस वाला जो फेस है वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये प्रॉपर्टी किसका है, टेट्राहेड्रॉन का। अब यहाँ पर बात करते हैं और कौन कौन से टर्म्स होंगे। तो जैसे ये पॉइंट जो है इसको कॉर्नर बोलते हैं, कॉर्नर। अब कितने कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉर्नर होते हैं टेट्राहेड्रॉन। फेस कितने होते हैं, 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कॉर्नर हमने देख लिए 4 होते हैं। अब ये जो साइड जो इस फेस का साइड मैं बोल रहा हूं वो बेसिकली सॉलिड के लिए ये होता है एज, इसको बोलते हैं एज। तो कितने एजेस होंगे, 1 2 और ये 3 बेस वाला, 4 5 6 एजेस होते हैं टेट्राहेड्रॉन में। क्लियर है, तो ये है टेट्राहेड्रॉन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्यूब। क्यूब को बोला जाता है हेक्साहेड्रॉन।
हेक्साहेड्रॉन, हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। जहां पर 6 फेसेस हैं उसको हम हेक्साहेड्रॉन बोलते हैं, और नॉर्मली हम इसको क्यूब के नाम से जानते हैं। क्यूब का प्रॉपर्टी जैसे टेट्राहेड्रॉन में ट्रायंगुलर फेस बन रहा है, यहां पर क्या फेस बनता है? ये फेस बन रहा है, और इस फेस का जो शेप होता है वो क्या होता है? स्क्वायर। तो ये जो फेस बन रहा है ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? साइड्स जो है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। जैसे ये साइड अगर मैं बात करूं ए है, ये साइड भी ए होगा, ये साइड भी ए के बराबर होगा, और ये साइड भी, मतलब चारों साइड सेम होंगे, सेम लेंथ के होंगे। वैसे ही ये तो एक फेस है, वैसे ही ये दूसरा फेस हुआ, ये लेफ्ट वाला तीसरा हुआ, बैक साइड वाला चौथा हुआ, फिर ये टॉप वाला पांचवा, और बॉटम वाला जो फेस है वो छठवा। 6 फेस है, इसलिए इसको हेक्साहेड्रॉन भी बोला जाता है। तो सेम टेट्राहेड्रॉन की तरह ही यहाँ पर फेसेस हमको मिलते हैं। इधर इक्विलेटरल ट्राइंगल थे, इधर स्क्वायर फेस बन रहा है। कॉर्नर की बात करें तो 1 2 3 4 यहाँ पर कॉर्नर है, नीचे में भी 4, तो टोटल 8 कॉर्नर्स हमको क्यूब में मिलेंगे। एजेस की बात करें तो 1 2 3 4 नीचे हो गया, 4 ऊपर हो गया, 8 हो गए, और ये वर्टिकल वाले 4, मतलब 12 एजेस होते हैं क्यूब में। तो अब नेक्स्ट सॉलिड हम बात करने वाले हैं वो है ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो यहां पर ये आपको स्क्रीन में सॉलिड दिख रहा होगा, ये ऑक्टाहेड्रॉन है, मतलब यहाँ पर इसके 8 फेसेस होंगे, टोटल 8 फेसेस होंगे। जैसे मैं अगर बात करूं ये कुछ इस तरीके से, तो ये एक फेस हुआ, ये दूसरा फेस हुआ, राइट साइड तीसरा है, पीछे चौथा फेस है। सेम ऐसा ही जैसे ऊपर 4 फेसेस है, वैसे ही नीचे ये 4 फेसेस है, ये एक फेस हुआ, ये दूसरा, राइट साइड और पीछे 4। तो टोटल 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 4 8 फेसेस होते हैं। क्लियर है? इसके बाद अब अगर मैं बात करूं कि इसका फेस कौन से शेप का है, तो बिल्कुल आप यहां देख सकते हैं एक ट्राइंगल की तरह है। और जैसे यहाँ टेट्राहेड्रॉन में जो ट्राइंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, सेम ऐसा ही ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जो तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल के वो सेम लेंथ के होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं इस पे कॉर्नर्स की। तो यहाँ पर आप कॉर्नर देख सकते हो, ये ऊपर एक कॉर्नर हुआ, नीचे दूसरा कॉर्नर, और तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही ये पीछे एक छठवा। मतलब टोटल कितने कॉर्नर हुए इस पे? 6 कॉर्नर्स हुए। अब बात करते हैं एजेस। तो एजेस के लिए देख सकते हैं ये एक एज, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही पीछे एक चौथा। तो नीचे 4 एजेस है, वैसे ही ऊपर भी 4 एजेस हैं, 1 2 3 और पीछे 4। तो 4 ऊपर और 4 नीचे हो गए 8 फेसेस, सॉरी 8 एजेस। अब यहां पर एक एज हुआ, ये दूसरा एज हुआ, वैसे ही पीछे तीसरा है और ये पीछे चौथा है। तो 8 तो आपके ट्राइंगल के दिख गए, और ये साथ ही साथ जो कनेक्टेड वाला जो एज है वो टोटल 4 है। तो 8 और 4 12 एजेस टोटल होते हैं। तो ये था हमारे पास ऑक्टाहेड्रॉन। जब आगे क्वेश्चंस हम देखेंगे तो ये टर्म्स सारे हमको मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं फेस बोल रहा हूं तो फेस का मतलब क्या हो रहा है, एज बोल रहा हूं तो एज का मतलब क्या है, कॉर्नर बोल रहा हूं तो कॉर्नर का मतलब क्या है। तो अब बात करते हैं डोडेकाहेड्रॉन। डोडेकाहेड्रॉन आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर जो फेस है वो बेसिकली कौन से शेप का बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये एक अगर फेस है तो ये है पेंटागन। पेंटागन जो आपको ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में आप क्वेश्चंस देख चुके हो कैसा होता है। तो ये पेंटागोनल शेप का एक फेस होता है। तो डोडेकाहेड्रॉन में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? टोटल 12। डोडेका मतलब होता है 12 फेसेस। अब यहाँ पर एक फेस में कितने कॉर्नर्स हो गए? 1 2 3 4 5। ऐसे ही अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं तो डोडेकाहेड्रॉन में टोटल
20 कॉर्नर्स होते हैं। और एजेस की बात करें तो ये सारे एजेस हैं, ये एक एज है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करते करते टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है 30 होते हैं। 30 नंबर ऑफ एजेस होते हैं डोडेकाहेड्रॉन में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन मतलब नंबर ऑफ फेसेस, या नंबर ऑफ फेसेस से पहले मैं अगर फेस की बात करूं तो अब यहां पर देखो ये कौन सा फेस बन रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप में फेस बन रहा है कुछ इस तरीके से। ऐसे नंबर ऑफ 20 फेसेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 20 फेसेस यहां पर होंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते नंबर ऑफ फेसेस कितने 20 होते हैं। और कॉर्नर्स की बात करते हैं, कॉर्नर्स कितने होंगे यहाँ पर, टोटल 12 कॉर्नर्स होते हैं। और यही मैं बात करूं एजेस, एजेस मतलब ये एक एज और हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो यहाँ पर 30 नंबर ऑफ एजेस होते हैं, टोटल 30 एजेस होते हैं आइकोसाहेड्रॉन में। तो ये एक 5 टाइप का आपके पास पॉलीहेड्रा है। आगे 2 और है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रॉन और क्यूब देखना है, क्योंकि ये 3 जो है इसके क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको टेट्राहेड्रॉन याद रखना है और क्यूब याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉलीहेड्रा जो है वो 2 आते हैं, जिसमें पहला है प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब यहां पर आप देखो ये प्रिज्म बना हुआ है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। सारे प्रिज्म में कॉमन क्या है, अब टर्म्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसमें ये जो 2 ट्रायंगल है इसको बोला जाएगा बेस। ये नीचे वाला जो है ये भी बेस है। तो बेसिकली अब प्रिज्म में हमको 2 बेसिस मिलेंगे। और बाकी यहां पर मैं फेस की बात करूं तो मैं अगर दूसरे कलर में शो करूं तो देखेंगे आप, ये जो है ये फेस है 1, ये 2, और सेम वैसे ही पीछे 3 वर्टिकल फेसेस बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, वर्टिकल फेस। वर्टिकल को ही हम रेक्टेंगुलर फेस भी बोल सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में है इसलिए रेक्टेंगुलर फेस, या वर्टिकल इसलिए वर्टिकल फेस बोला जा सकता है। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म में मैं बोल सकता हूं कि 3 वर्टिकल या रेक्टेंगुलर फेसेस मिलेंगे और 2 बेस मिलेंगे, जो बेस कौन से शेप में है, ट्रायंगल। और ये जो हो जाएगा एज, ये भी हो जाएगा एज। ये जो वर्टिकल ऐसा लाइन दिख रहा है ये बेसिकली एजेस हैं, और ये जो पॉइंट बन रहा है ऐसा ट्रायंगल का तीनों, ये कॉर्नर्स हैं। तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको बेस बोला हुआ मिलेगा, वर्टिकल फेस बोला हुआ मिलेगा, कॉर्नर बोला हुआ मिलेगा, एजेस बोला हुआ मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है इन सारे टर्म्स का मतलब। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब जो 2 बेस मिल रहे हैं, प्रिज्म का मतलब क्या हुआ, 2 बेस होंगे। यहां पर आप देख लो सारे फिगर्स में आपको 2 बेस मिल रहे हैं। ये जो सेकंड है ये है स्क्वायर प्रिज्म। ये है स्क्वायर प्रिज्म। ये कौन सा प्रिज्म है, देखो ये हेक्सागोनल प्रिज्म। ये कौन सा प्रिज्म है, ये देखो पेंटागोनल प्रिज्म।
तो बेस जो है सारे प्रिज्म में दो बेस मिल रहे हैं। अब बेस का जो सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, वो अलग अलग हो सकता है। तो जैसे ट्राइंगुलर भी देख लिए, स्क्वायर देख लिए, हेक्सागन और पेंटागन। टर्म्स आपको वैसे ही मिलेंगे। दो बेस मिल गया, यहाँ भी ये एक बेस ये है, एक नीचे वाला बेस हो गया, एक बेस ऊपर है, नीचे दूसरा बेस हो गया, इधर भी एक बेस ऊपर है, नीचे वाला दूसरा बेस हो गया। एजेस की बात करेंगे तो ये सारे एजेस हैं, यहाँ भी, ये भी, ये भी, ये भी। वर्टिकल फेस या रेक्टेंगुलर फेस की बात करें तो यहाँ पर भी वर्टिकल जो फेस मिल रहा है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, यहाँ भी जो वर्टिकल फेस मिल रहा है रेक्टेंगुलर है, यहाँ भी जो वर्टिकल फेस मिल रहा है वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा। कॉर्नर भी आप देख सकते हो, ये सारे कॉर्नर्स हैं। अब नंबर ऑफ वर्टिकल फेस सारे में अलग अलग है। जब ट्राइंगुलर प्रिज्म होगा तो वर्टिकल फेस 3 है ट्राइंगल होने की वजह से। स्क्वायर प्रिज्म होगा तो वर्टिकल फेस 4 है। हेक्सागोनल या पेंटागोनल प्रिज्म है तो 5 वर्टिकल फेस। हेक्सागोनल प्रिज्म है तो 6 वर्टिकल फेस। तो ये है प्रिज्म। तो जब भी आप क्वेश्चन में प्रिज्म देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए प्रिज्म का मतलब नीचे भी बेस रहेगा और ऊपर भी बेस रहेगा। आई होप प्रिज्म आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीहेड्रा जो है लास्ट, पिरामिड। अब पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस ये हो गया कि प्रिज्म में दो हमारे पास, जैसे अगर मैं बनाकर दिखा रहा हूं एक बार आपको, तो जैसे ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है तो दो बेस मिल रहे थे आपको, ये ऊपर वाला एक बेस और नीचे वाला दूसरा। लेकिन वहीं पिरामिड की बात करेंगे तो अब एक ही बेस होगा। आप यहाँ देख सकते हो ये जो नीचे वाला ये जो बन रहा है ये सिंगल बेस है। ऊपर क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को बोला जाता है एपेक्स। एपेक्स पॉइंट, एपेक्स का मतलब होता है हिंदी में शिखर, टॉप जो होता है ना, शिखर। अब प्रिज्म में जैसे ये साइड और ये साइड ऐसा वर्टिकली आकर मिल रहे थे तो रेक्टेंगल फेस मिल रहा था। यहाँ पर बेस का जो एज है और टॉप का एपेक्स पॉइंट जब आपस में आकर मिलेगा तो ये वर्टिकल फेस नहीं बनाता। ये कौन सा फेस बनाता है, ट्राइंगुलर फेस। ट्राइंगुलर फेस देख सकते हैं सारे जगह, यहाँ पे भी ये ट्राइंगुलर फेस है, यहाँ पर भी ट्राइंगुलर फेस है, यहाँ पर भी ये ट्राइंगुलर फेस है। तो पिरामिड और प्रिज्म में मैं अगर कंपैरिजन करूं तो पहला कंपैरिजन क्या मिला या पहला डिफरेंस क्या मिला, प्रिज्म में दो बेस होते हैं, यहाँ एक ही बेस होता है और टॉप में एपेक्स पॉइंट होता है। प्रिज्म में आपको वर्टिकल फेस मिलता है या जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, यहाँ पर वर्टिकल ना मिलकर ट्राइंगुलर फेस मिलता है। इस पार्ट को बेस का जो साइड है इसको बेसिकली सॉलिड के लिए हम एज बोलेंगे, ये कॉर्नर होगा। और ये जो ट्राइंगुलर फेस का जो हाइट को या एपेक्स को मिलाने वाला जो एज बन रहा है इसको बोला जाता है स्लेंट एज। स्लेंट एज, ये जो पार्ट है स्लेंट एज मतलब झुका हुआ या तिरछा एज। अब यहां पर भी आपको एपेक्स मिल रहा है, एपेक्स पॉइंट। यहां पर भी आपको टॉप में एक पॉइंट मिल रहा है, एपेक्स पॉइंट। यहां पर भी आपको टॉप में एपेक्स पॉइंट मिल रहा है। तो इन सारे में फर्क क्या हुआ, बेस का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है। ये पहला वाला ट्राइंगल शेप का है तो ट्राइंगुलर पिरामिड। ये कौन सा है क्रॉस सेक्शन का, ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। यहां पर कौन सा है, ये पेंटागोनल शेप का है तो ये हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिड।
ये क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन का है, तो ये हो जाएगा हेक्सागोनल पिरामिड। तो ये 4 टाइप से हमको पिरामिड देखने हैं। तो अब जब भी क्वेश्चन आएगा प्रिज्म और पिरामिड का, तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि पिरामिड मतलब ऊपर एक पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट, जिससे बेस का जो भी क्रॉस सेक्शन है उसके सारे कॉर्नर्स आकर जुड़े हुए मिलेंगे। और वहीं प्रिज्म में बात करेंगे तो प्रिज्म में आपको ऊपर भी बेस मिलेगा और नीचे भी बेस मिलेगा, चाहे वो कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, हेक्सागन या पेंटागन। तो ये बेसिक थे 7 टाइप के पॉलीहेड्रा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ और क्लियर करना हो तो कमेंट करके ही मुझे बताइए, सो दैट मैं और भी इम्प्रूव तरीके से मैं वीडियोस लेकर आऊं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप मैंने क्या बताया था पॉलीहेड्रा के अलावा, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्व करना मतलब घूमना, एक कंप्लीट चक्र। तो आप देख सकते हो एक सिलेंडर है। सिलेंडर बेसिकली कैसे बनता है, अगर मैं सिलेंडर को बताऊं तो एक मेरे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेन है, इसको मैं ऐसा घुमा कर फोल्ड कर दूं तो ये एक सिलेंडर का शेप ले लिया। तो ये एक कंप्लीट चक्र की तरह बना हुआ है, इसलिए इसको सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन बोला गया है। अब यहां पर कंपेयर करेंगे आप सिलेंडर को प्रिज्म से। प्रिज्म में क्या हो रहा था, 2 बेस था, यहां पर भी 2 बेस है, एक ऊपर वाला बेस और एक नीचे वाला बेस। तो ये बेस कौन सा हो गया, कौन से क्रॉस सेक्शन का हो गया, सर्कुलर। ये सर्कल बनता है बेसिकली। अब जैसे वहां पर कॉर्नर और एजेस मिल रहे थे, यहां पर आपको पता है सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता, एज नहीं होता, यहां पर वैसे कोई टर्म नहीं मिलेंगे। तो जिस फेस से ये बना हुआ है, इस फेस को बोला जाता है जनरेटर। क्या बोलेंगे, जनरेटर। तो आपको यहां पर बेसिकली 2 बेस मिल रहा है जो कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, और जो बाकी जो फेसेस मिल रहे हैं उसको हम जनरेटर बोलेंगे। तो ये सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में पहला था सिलेंडर। दूसरा आता है कोन। कोन को आप कंपेयर करो पिरामिड से। पिरामिड में क्या हो रहा था, एक बेस था और टॉप में एपेक्स पॉइंट था, सेम यहां पर भी है। ये टॉप का पॉइंट कौन सा है, एपेक्स पॉइंट, और ये नीचे एक बेस बना हुआ है, और ये बेस फिर से कौन सा है, ये जो बेस है वो सर्कुलर शेप का है। और साथ ही ये जो जिस सरफेस से मिलकर बना हुआ है इसको हम जनरेटर बोलेंगे। बस 3 टर्म है, क्लियर है। अब लास्ट टाइप का जो सॉलिड है वो है स्फीयर। स्फीयर मतलब ये सर्कल दिख रहा है बट ये है कैसा, बॉल के शेप का, तो इसको स्फीयर बोला जाता है। तो हमारे पास बेसिकली इतने टाइप के सॉलिड्स हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड क्लियर होगा। आगे के वीडियोस में अब हम प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।